पीएस एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिटायरमेंट का पहला सम करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। ए, बी एंड जे आर partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1 respectively. The balance sheet as at 31/12/2017 is as follow। ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? बी रिटायर्ड ऑन 31/12/2017 बट ए एंड जे कंटिन्यू इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 respectively. The term of retirement provide the following. Goodwill is to be valued 2-year purchase of the average annual profit at 3 years, but it should not be shown in the books. ठीक है, ये आपका एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। The value of land and building is to be appreciated by 20%. Machine is to be valued at 32,000 and प्रोविजन फॉर डाउटफुल 1800 हो गए हैं। ये फर्नीचर जो कि कॉस्टिंग 3000 है, परचेस हुआ था 1/7/2016 में, बट वाज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। उस समय परचेस अकाउंट में डेबिट किया गया था। दिस एसेट इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट चार्जिंग 10% डिप्रिसिएशन। इस एसेट को अब हम लोग को अकाउंट में लाना है, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 2400 पेड ऑन 1/4/2017 हैड बीन इंटायरली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये भी आपका प्रीपेड है, क्योंकि आपका ईयर एंडेड है 31/12 और यहाँ पे आप 1/4 तक पेड करके रखे, तो प्रीपेड है। बी विल टेक ओवर द मोटर कार एट 16,000 एंड बैंक लोन 50,000 इज टू बी अरेंज फॉर बैलेंस अमाउंट पेबल टू इतना। यानी बी को जो है आप वो मोटर कार लेके जा रहे हैं 16,000 में, और एक बैंक लोन 50,000 उसको अरेंज किया जा रहा है। द capital of new firm will be readjusted by bringing in or paying off cash so that the capital of A and J be in the profit sharing ratio। ये आपका सवाल है। चलिए इस सवाल को हम लोग क्या हल करते हैं। तो देखिए, थोड़ा जल्दी हो सके इसके लिए हमने क्या किया है, ये आपका जो बैलेंस शीट का जो है वो सब उतार दिए हैं, और जिसमें जिसमें एडजस्टमेंट करना है वो सब पे टिक लगा के रखे हैं। अब एक एक करके एडजस्टमेंट करते हैं और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो दिया हुआ है, सबसे पहले क्या दिया है कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया है। सबसे पहले है आपका गुडविल। तो चलिए गुडविल क्या कर लेते हैं। तो गुडविल की क्या बोल रहा है, 3 ईयर परचेस। ठीक, तो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है, फर्नीचर है। फर्नीचर का पहले एंट्री मान लेते हैं। ये फर्नीचर कॉस्टिंग 3000, परचेस ऑन 1/7/2016 बट वाज डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। तो चलिए 1/7/2016 को जब हम फर्नीचर खरीदे थे उस समय वैल्यू कितना था, तो वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन 1/7/2017 देखिए। तो सबसे पहले जब खरीदे थे 1/7/2016 को, तो उसका वैल्यू 3000 था। उसका बाद लेस डिप्रिसिएशन कर दिया ऑन 31/12/2016, कितना, 30,000 का 10% 6/12 महीना का, यानी 150 रुपया। तो इस तरह आपका उसका वैल्यू कितना हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया आपका 31/1/2017 का इसका रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया ये। ठीक है, अब उसमें से फिर लेस किया डिप्रिसिएशन ऑन 31/12 इतना 10%। तो इस तरह आपका वैल्यू कितना है, 2550। ठीक, ये आपका फर्नीचर का वैल्यू है, जो एसेट है इंक्रीज हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट ऑन 2016, तो 2016 में एक्चुअल प्रॉफिट कितना, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन किया है आपका 10,960। तो 10,960 प्लस उसमें ऐड होगा आपका फर्नीचर का माइनस उसका डिप्रिसिएशन, यानी एक्चुअल प्रॉफिट आपका ये है। इसका बाद आता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, 21,100 जो कि 2014 का है, 8,480 जो कि 2015 का है, और 13,760 जो कि 2016 का है। इस तरह इसके एवरेज प्रॉफिट कितना निकला, 11,450। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कितना हो गया, 22,900। तो 20 शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया, इसको जब हम उसका हिस्सा निकालते हैं
2/5 तो 9,160 रुपया, ये आपका क्या 20 शेयर ऑफ गुडविल है। अब हम लोग क्या वर्किंग नोट 2 भी कर लेते हैं, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो आपका न्यू कितना है 3/5, जो कि सवाल में बोला है कि अब बोलो क्या है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2। ठीक है, तो यानी न्यू आपका इतना है, ओल्ड इतना है, तो इस तरह इसको ए का आया आपका 1/5, बी का भी आया 1/5, यानी रेशियो जो है 1:1। तो ए और बी का गुडविल का कितना है 4,550 रुपया। ठीक, उसका बाद आगे बोला था कि इंश्योरेंस जो है वो आपका प्रीपेड है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना हो गया 24,000 डिवाइडेड बाई 12 × 3, यानी 600 रुपया आपका प्रीपेड है। इस तरह ये सब वर्किंग नोट पहले हो गया। अब चलते हैं सवाल पे पूरा कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले क्या था, गुडविल का तो हो गया। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एप्रिसिएटेड बाय 20% एंड इंक्रीज 20%, तो कितना होगा आपका 14,000, 72,000 इंटू 20%, 14,400, 14,400। एप्रिसिएट बाय 14,400। उसके बाद क्या बोल रहा है, मशीन इज टू बी वैल्यूड 32,000। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितना था मशीन का वैल्यू, 35 था, 32,000 हो गया, यानी डिक्रीज हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट कितना, चलिए देख लेते हैं इधर। तो यानी हो गया आपका 32,000, 32,000 हो गया है। तो लेस डिक्रीज कितना हो गया तब, अगर निकाल लेते हैं तो आपका 3,500, ये डाल देते हैं 3,500। इसके बाद क्या है, प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड 1,800, मतलब डेप्टर तो लेस पी बी डी डी कितना आपका 1,800, यानी ये हो गया कितना 23,700 माइनस 1,800, 21,900। चलिए अब इधर हो गया टू डेप्टर अकाउंट। तो डेप्टर अकाउंट कितना हो गया, पहले था 1,500, अब हो गया 1,800, यानी 1,800 माइनस 1,500, 300 रुपया इंक्रीज हो गया है। चलिए ये भी हो गया। उसका बाद क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट फर्नीचर इंक्रीज हुआ है। तो बाय फर्नीचर कितना, जो आपका वर्किंग नोट में दिखाए थे 2,550। तो फर्नीचर है यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ऐड न्यू फर्नीचर कितना 2,250। तो कितना हो गया आपका 2,250 प्लस 10,400, 12,650। 12,650 ये हो गया। उसका बाद क्या बोल रहा है, एनुअल डिप्रिसिएशन मतलब एनुअल प्रीमियम है आपका 2,400, अच्छा प्रीपेड है ना। तो बाय
प्रीपेड इंश्योरेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 600। उसके बाद क्या बोल रहा है, मोटर कार जो है वो 16,000 रुपया में बी लेके जा रहा है, तो चलिए दे देते हैं। मोटर कार का ओरिजिनल वैल्यू कितना है 18,000, तो टू मोटर कार कितना 18,000 वैल्यू है, कितना में लेके जा रहा है 16,000 में, यानी 2,000 का लॉस। और यहाँ पे टू मोटर कार कौन लेके जा रहा है बी, कितना 16,000 में, दे देते हैं बी में। चलिए तो फिर आपका इधर कितना हुआ था, मोटर कार आपका 16,000 ले गया, डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज 2,000, यानी मोटर कार आपका क्या हो गया नील। चलिए उसका बाद क्या बोल रहा है, आगे चलते सवाल में। उसका बाद बोल रहा है आपका, ये तो हो गया मोटा मोटी इधर का काम। चलिए आगे क्या बोल रहे हैं कि चलिए अब तो कुछ बांटने को है नहीं, चलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालते हैं। तो रिवैल्यूएशन का टोटल है आपका 17,500, 17,500। तो प्रॉफिट कितना होता है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना है, ए बी सी, टोटल आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 17,500 माइनस 3,500 माइनस 300 माइनस 2,000, टोटल आपका हो रहा है 11,750। ये हम लोग का प्रॉफिट है 11,750। अब सबका हिस्सा 11,750, 11,750, 11,750 इंटू 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 आपका हो गया 2/5, 2/5, 1/5, कितना हो गया तब, पहला का हो गया 4,700, दूसरा का भी आपका 4,700 और तीसरा का हो गया आपका 2,350। चलिए अभी सीधा दे देते हैं बाय जनरल रिजर्व, बाद में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना है आपका 4,700, 4,700, 2,350। अच्छा रिजर्व कितना है हम लोग का 22,000 है, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, 8,800, 8,800, 8,800 हो गया आपका 4,400। चलिए गुडविल भी हो गया। अब गुडविल बांटते हैं बाय 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 ए अकाउंट, बाय बी अकाउंट, कितना कितना गुडविल है, गुडविल हम लोग का था 4,580, 4,580, 4,580, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे होगा जे अकाउंट, 2 बी अकाउंट, अमाउंट किसमें ए में और जे में, 4,580, 4,580। चलिए गुडविल का भी हो गया।
चलिए, अच्छा इसको अमाउंट क्या पेमेंट करना था, तो बोला था कि 50% जो भी होगा उसको वो लोग उसी समय क्या बोले हैं, देखिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं। बोला बी विल टेक ओवर द कार 16,000 एंड बैंक लोन 50,000 इज टू बी अरेंज फॉर बैलेंस। तो चलिए इनको दे देते हैं टू बैंक अकाउंट 50,000, बैंक अकाउंट 50,000 इनको पेमेंट कर। चलिए दोस्तों, तो पता लगाते हैं अब बी को कितना पेबल करना है, बी को कितना पेड करना है। तो चलिए बी का टोटल अमाउंट कितना है देख लेते हैं। बी का आपका टोटल अमाउंट आ रहा है 66,000, 66,000 360 रुपया बी को देना है, ठीक। जिसमें से हम कितना दे चुके हैं, 66,360, 66,360, जिसमें से 16,000 ऑलरेडी पे हो चुका है। 66,360 माइनस 16,000, 50,360 रुपया देना है। तो चलिए 50,000 का हम लोग लोन लिए हैं, 50,360 रुपया दे देते हैं। 50,360 रुपया ये नेट अमाउंट, इसको हम लोग क्या पेड कर देते हैं। शायद समझ में नहीं आ रहा है इसलिए फिर से लिख देते हैं 50,360 रुपया, ठीक। अब चलिए बाकी सबका बैलेंस भी इसी तरह निकाल लेते हैं। तो 32,200 प्लस 4,400 प्लस 2,350, 38,000, 38,000, 38,950, 950। अब उसमें से माइनस कर देते हैं 4,580, 34,000, 34,370। 40 का बाद इनका देखते हैं 65,600 प्लस 8,800 प्लस 4,700, इनका हो रहा है 79,100, 100। उसमें से लेस कर देते हैं, लेस 4,580 हो गया आपका 74,000, 74,520 टू बैलेंस सी बाई डी, ठीक। फिर इसको यहाँ लेके आते हैं बाय बैलेंस, बैलेंस सी बाई डी बाय बैलेंस डी बाई डी। 74,520 या 34,370, ठीक। अब हमको क्या बोला है, द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी एडजस्टेड बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग ऑफ कैश सो डैट द कैपिटल ऑफ ए एंड जे विल बी न्यू प्रॉपर्टी। यानी इनका जो टोटल कैपिटल आपका हो गया है, तो टोटल कैपिटल कितना है 74,000 प्लस 34,370, 34,370। चलिए तो वर्किंग नोट में देख लेते हैं, वर्किंग नोट 4, टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म कितना हो गया है, तो ए का है आपका
74,520 प्लस बी का कितना है 34,370, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है प्लस 74,520 प्लस 34,370, 1,08,890। ठीक, तो ये जो कैपिटल हो गया इस कैपिटल के ये लोग को क्या न्यू रेशियो में बांट ले रहा है। देयरफॉर शेयर ऑफ ए का शेयर कितना हो गया 1,08,890 इंटू कितना 3/5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 65,334, ये हो गया ए का न्यू शेयर। ठीक, उसी तरह बी का न्यू शेयर कितना हो गया 1,08,890 इंटू 2/5, तो डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, इसका हो गया आपका 43,556। ठीक, तो ये इसका हो गया आपका न्यू कैपिटल। तो चलिए करते हैं 2 बैलेंस सी बाई डी 65,500 65,334 65,334 और इनका कितना हो गया है इनका हो गया आपका 43,556। ठीक, तो अब कौन लेके आएगा देखिए, तो इसका इधर ज़्यादा है क्रेडिट साइड, यानी ये क्या करेगा ये विड्रॉ करेगा, तो क्या होगा 2 बैंक अकाउंट कितना विड्रॉ करेगा एक घटा के देख लेते हैं माइनस 9,186 9,186 ये क्या करेगा विड्रॉ करेगा। ठीक, उसी तरह ये क्या ब्रॉक करेगा बाय बैंक अकाउंट, ये भी उतना ही ब्रॉक करेगा 9,186 रुपया। ठीक, अब चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। कैपिटल ए बी ए का है आपका 65,334, बी का है आपका 43,556, ऐड कर देते हैं, ऐड करने से वही आएगा 1,08,890। ठीक, बैलेंस शीट टोटल कर लेते हैं इधर, तो 1,08,890 प्लस 18,000 कितना आ गया उसका बाद हाँ बैंक लोन भी लिए थे ना, बैंक लोन कितना लिए हैं 50,000, तो प्लस 50,000 1,76,890। चलिए अब बैंक में कर लेते हैं एडजस्टमेंट, ऐड
बैंक लोन कितना लिए थे? 50,000 लेस पेड टू बी कितना दिए हैं? 50,360। कितना हो गया यहाँ पे? 53,600 माइनस 50,360, 3,240। देखिए ये जो है इधर बैंक सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है और सेम अमाउंट ब्रॉक्ट हो रहा है, इसलिए इसका एडजस्टमेंट यहाँ नहीं दिखाए हैं। अब चलिए बैलेंस शीट जोड़ के देख लेते हैं आता है कि नहीं। तो 72,000 माइनस 14,400, 57,600 प्लस 32,000 प्लस 12,650 प्लस 19,800, 19,900, 3,240। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस शीट एप्रिसिएट होता है, एप्रिसिएट हुआ है, हम माइनस कर दिए हैं। 72,000 प्लस 14,400, ये हो गया आपका 86,000, 86,400। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम जो प्रीपेड था वो भी नहीं दिए हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था? 600। चलिए तो जोड़ के देखते हैं अब। 32,000, 12,650, 19,800, 21,900, 3,240, 600 आ गया इक्वल। चलिए दोस्तों, तो ये हम लोग जब जोड़ते हैं हम लोग का बैलेंस शीट क्या इक्वल आ गया है 76,950। ठीक है दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू।